दोस्तों बात करने वाले हैं आरआरबी जेई यानी रेलवे में जो है जूनियर इंजीनियर जेई की जो है भर्ती निकाली गई है और इसमें इसके अलावा और भी वेरियस पोस्ट पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसका जो है फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 03/2024 जो है ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेंट्रल CN नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसमें आपके देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ किस किस पद के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। लगभग 8000 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। हम सभी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में चर्चा करेंगे। फटाफट जो है हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन लोग फॉर्म भर सकता है। क्वालिफिकेशन के मामले में कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको BSc भी बोला गया है। BSc अगर आपने कर रखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा डिप्लोमा, इसके अलावा जो बीटेक कर रखे हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आपको रहने वाली है। तो यही 3 प्रकार के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट हैं, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है, जिसमें आपको रिसर्च की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो यही आपके जो है मेन पद आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करें इंपोर्टेंट डेट की, तो आपका ऑनलाइन जो है 30 जुलाई से स्टार्ट होगा। 29 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 30 जुलाई को हम एक अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करने, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा फुल प्रोसेस के साथ कि कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। 30 अगस्त से लेकर 8-9 यानी 8 सितंबर तक आप इसमें सुधार भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की और यहाँ पे किस पद के लिए क्या सैलरी लेवल होगा और एज लिमिट। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप केमिकल सुपरवाइजर या रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर या रिसर्च के लिए फॉर्म भरेंगे तो लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी आपको 44,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको ए में देखना होगा। और यहाँ पे आपको एज 18 से 36 वर्ष और यहाँ पे इसमें 17 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लेवल 6 की सैलरी होगी। 35,400 आपको यहाँ पे जो है इनिशियल पे बोला गया है और 18 से 36 वर्ष की आपकी उम्र सीमा है। और यहाँ पे एज की जो गणना होगा 1/1/2025 को किया जाएगा। 7,934 वैकेंसी आपको यहाँ पे रहने वाली है। इस तरह से दोनों वैकेंसी को ऐड करेंगे तो 7,991 पदों पे 51 पदों पे वैकेंसी निकालेगी। ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन डिक्रीज बहुत कम चांस है, इंक्रीज होने का ज़्यादा चांस है। जैसे आपने देखा ALP में वैकेंसी आपका इंक्रीज हुआ, 18,000 से ज़्यादा पद इंक्रीज हो गए। स्टार्टिंग में बहुत कम वैकेंसी आई थी, तो ये आपकी वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो एज यहाँ पे बताया गया इसमें आपको छूट भी देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ 3 इयर्स का एज जो है आपका छूट मिलेगा सभी कैंडिडेट्स को। ये 1 टाइम आपका होने वाला है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर जो है ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, एज में आपका रिलैक्सेशन यहाँ पे ये लोग देने वाले हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जो जिनका कैंडिडेट्स का रिजल्ट वेटिंग है वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आपका लास्ट डेट तक फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उस डेट तक, अब क्या है फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो इसका जो लास्ट डेट है वो है आपका 29 अगस्त तक आपका जो है रिजल्ट आ जाता है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मैप्ड डिफरेंट एग्जामिनेशन ग्रुप जो है आपको कोई एक ही चूज करना है 1 एग्जाम ग्रुप के लिए। और यहाँ बताया गया कि अप्लीकेशन टू मोर देन 1 RRB विल बी रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज़्यादा RRB के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने ओवरऑल यहाँ पे आपको जो है बात किया। अब देखिए यहाँ पे एज बोला गया 1/1/2025 को 18 से 36 वर्ष की उम्र सीमा आपको बताया गया है, जिसमें आपका यहाँ पे बताया गया कि आपको पैराग्राफ इतना में डिटेल एड्स के बारे में, आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको देखना होगा। अब यहाँ पे जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा 2 स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। सैलरी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मार्क्स यूज होगा और निगेटिव मार्किंग भी 1/3 का यहाँ पे होने वाला है। आपको जो है जो भी गलती करेंगे 1/3 का मार्क्स काट लिया जाएगा। यहाँ पे आपको ना अकाउंट करने के बाद से आपको फॉर्म भरना है, लास्ट में आपको फीस जमा करना है। अगर आपको गलती हो गया तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन 250 रुपये आपको अलग से चार्ज देना होगा, मॉडिफिकेशन चार्ज। चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं कि इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऑफ लोगों को नहीं पता है कि इसमें आपका फॉर्म भरने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया। देखिए ये आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया। अगर आप इस वाले पद के लिए फॉर्म भरेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट, सैलरी, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे सूटेबिलिटी फॉर विकलांग के लिए कौन कौन से पद यहाँ रिजर्व है, और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। अगर हम बात करें केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए तो यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी होगी। R&D यहाँ पे सब डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ रखा गया है। डिग्री बोला गया है या इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कवरिंग एनी वन
ऑफ या मोर जो है, जिसमें से आपको फॉलोइंग इसमें से कोई भी फील्ड होना चाहिए, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेंट्स एंड क्रोजन प्रिवेंशन, ये एक तरह से जो है आपके ट्रेड है, मतलब समझिए कि इसमें से कोई एक जो है कवर होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे बोला गया इस वाले पद के लिए कि आप डिग्री होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, और यहाँ पे बोला गया इट्स इसके इक्विवेलेंट इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आप किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल, तो कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल, EMU TRS इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियरिंग, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है दिया गया, इसीलिए आपका सेम पोस्ट आपको दिखाया गया। तो इतने सारे पद के लिए सेम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 से लेकर 8 तक 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से कोई एक, मतलब जो है ट्रेड से आपने क्वालिफिकेशन कर रखा हुआ 3 साल का डिप्लोमा, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के ये जो 2 पद हैं, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, इसमें आपको बोला गया 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी अगर कोई BSc भी कर रखा सिविल इंजीनियरिंग में या 3 इयर्स ड्यूरेशन का, तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद से आपका जूनियर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए देखेंगे, और यहाँ पे ये सब मतलब इस सारे के लिए सेम क्वालिफिकेशन 9 से लेकर आपका 13 तक जो है सेम क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। तो इस तरह से आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग ट्रैक मैकेनिक के जो है लेवल 6 की सैलरी होगी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन, इसमें से कोई कॉम्बिनेशन भी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके वजह से इस सब पद के लिए देखेंगे तो ये भी आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जिसमें आपको बताया गया कि यहाँ तक 16 से लेकर 22 तक का सेम क्वालिफिकेशन है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग या मेट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल या मैकेनिंग, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, टूल एंड मैकेनिक, टूल एंड डाई मैकेनिक, ऑटो मोबाइल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। तो ये आपके जो है क्वालिफिकेशन आपके रहने वाले इन सब पद के लिए। इसके अलावा देखेंगे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल एक असिस्टेंट पोस्ट है 23 नंबर में, इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस बोला गया है। अगर आपने बैचलर डिग्री इन साइंस का रखा हुआ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ कम से कम 45% मार्क्स के साथ, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपके पद रहने वाले हैं जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, जिसमें बताया गया कि आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा का रखा मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद इन सब पद के लिए जो है सेम क्वालिफिकेशन यहाँ तक आपको जो है रखा गया है। आप देख सकते हैं 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से कोई एक आपका होना चाहिए। इसके बाद से और भी अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको दिखाया गया है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अब यहाँ पे मर्ज कैटेगरी भी बताया गया कि किस किस कैटेगरी को मर्ज यहाँ पे किया जाएगा, तो किस जो है मर्ज आफ्टर मर्ज जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको देख लेना है। इसके अलावा एनेक्सर बी में जो है आपको टेबल दिया गया है कि आरआरबी वाइज, रेलवे या पीयू वाइज या पोस्ट वाइज वैकेंसी कहाँ कितनी है। तो यहाँ पे भी आप एक बार जरूर चेक करेंगे कि अगर आप आरआरबी अहमदाबाद में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 382 पोस्ट है। इस तरह से आप देखेंगे आरआरबी अजमेर में तो आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाया गया है 529। अब इसमें कौन कौन से जो है वैकेंसी के लिए आपके कैटेगरी में सीट खाली है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार चेक करिए। पहले फॉर्म भरने से पहले आप इस चीज़ को जरूर चेक करिए और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा ना तो बेहतर रहेगा, वरना आगे चल के आपको बहुत पछताना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज आप इस वाले पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक, और इसमें आप देखेंगे एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ 0 सीट रख दिया गया, तो क्या फ़ायदा फॉर्म भरने से। तो आप एक बार जरूर कंफर्म करिए किस जोन में अच्छा पद है और मेरे कैटेगरी में वहाँ पे कितना वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप जोन का भी चॉइस करेंगे। फॉर्म भरते समय आपको जोन पूछा जाएगा। अब जो भी जोन है यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी जो है निकाली गई है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे लास्ट में आपको दिखा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इस नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पहले जोन को जरूर कंफर्म कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले, और क्वालिफिकेशन को कि किस जोन के लिए क्या आपका जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीधे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कितने स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा आपको एज के बारे में और जानकारी दे देते हैं डिटेल में, ताकि आपको 4 चीज़ें और समझ में आ सके एज के बारे में कितना छूट क्या मिल रहा है। देखिए एज लिमिट के बारे में हमें बताया गया है, पोस्ट यहाँ पे दिया गया है 1833 वर्ष 1/1/2025 को आपका जो है नॉर्मल कोर्स के लिए यहाँ पे आपको रखा गया है, लेकिन इसमें छूट लगाकर 18 से 36 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे 18 से 33 वर्ष उम्र सीमा है, इसमें भी आपको 18 से 36 वर्ष कर दिया गया है।
ये जो है 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से मिल रहा है। अब एज ग्रुप यहाँ बताया गया है, अगर आप इस मतलब कैटेगरी से आते हैं तो आपका अपर एज लिमिट होगा ये, अगर आप ओबीसी से आएंगे एनसीएल से नॉन क्रिमिनल तो आपका एज कैटेगरी का ग्रुप होगा अपर एज वाला ये रहेगा, इसका अपर एज ये रहेगा। और सभी कैंडिडेट्स को जो लोअर एज लिमिट रहेगा 1/1/2007 तक आपका डेट ऑफ बर्थ, या इसके बाद अगर रहेगा ना अगर 2/1/2007 रहेगा ना तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है लोअर लिमिट सर्किट यहाँ लगा दिया गया है और इसके पहले जो है ये सब डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी वाइज आपको दे दिया गया है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं सोचना है, यहाँ पे देख लेना है आपको कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ का क्या रेंज दिया हुआ है, उस तरह से आप देख लेंगे। इसके अलावा SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल का भी छूट मिलता है। तो 1/1/2025 को आप अपना उम्र की गणना कर लेंगे। अगर आपका उम्र मान के चलते हैं 36 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है और आप जो है SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल इसमें और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 41 ईयर्स के भी अगर आप हैं लेकिन SC/ST से आप हैं तो आप जो है रिलैक्सेशन के साथ यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। वही अगर आप OBC से हैं तो यहाँ पे 36 वर्ष मैक्सिमम उम्र रखा गया प्लस 3 वर्ष आप ऐड करेंगे तो 39 ईयर्स यहाँ पे होगा। तो आप देख लेंगे अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल से आते हैं तो 39 ईयर्स भी यहाँ पे आपका है तो फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से एक्स सर्विसमैन विकलांग को अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग यहाँ पे छूट जो है देखने को मिल जाता है। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। फॉर्म जब आप भरेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जनरल को OBC को, जिसमें अगर पहला एग्जाम अपीयर होंगे तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। SC/ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर को माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं EBC से आते हैं उनको जो है 250 रुपये आपको एप्लीकेशन में लगेगा, जैसे वो पहला एग्जाम देंगे उनका 250 का पैसा रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 होगा, फिर सेकेंड स्टेज CBT 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। स्टेज 1 में जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विकलांग के लिए 120 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिया जाएगा, आपको जो है 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा जो विकलांग होंगे, आधा घंटा। अब यहाँ पे आपको स्टेज 1 जो है स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यहाँ पे बता दिया गया है। और ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका सिलेबस दिया गया। मैथ में क्या हम पूछेंगे ये सब सिलेबस है, रीजनिंग में क्या पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस में, जनरल साइंस में क्या पूछेंगे और कहाँ से कितना क्वेश्चन होगा। मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स फॉर ईच सेक्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ से 25 क्वेश्चन, यहाँ से 15 और यहाँ से 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और यहाँ देखिए आपको जो जनरल साइंस है वो 10th स्टैंडर्ड का CBSE सिलेबस बता दिया गया है। तो आप एक बार जो है ना फॉर्म भरने से पहले ये सिलेबस आप जरूर चेक कर लेंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे CBT 1 क्वालिफाई करते हैं उनको CBT 2 में जो है बुलाया जाता है। अब CBT 2 जो होगा वो जो है आपका 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, मतलब जो है वैकेंसी के 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कट ऑफ जो आपका बनेगा वो यहाँ पे 15 गुना जो है वैकेंसी के, लगभग 8000 वैकेंसी है ना, तो इतना कैंडिडेट्स को ये लोग क्या करेंगे कट ऑफ में रखेंगे और सिलेक्ट करेंगे फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 जो एग्ज़ाम होगा, CBT 2 जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया इसमें भी 120 मिनट आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। विकलांग के लिए 160 मिनट मिलेंगे। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस ही रहेगा, जिसमें आपको बताया गया जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। ये आपका सिलेबस दे दिया गया है क्या पढ़ना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आपको जो है 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस रहेगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में आपसे जो है क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, वायरस, यूनिक्स, विंडोज़, कंप्यूटर वायरस, ये सब आपसे बारे में पूछे जाएंगे। ब्राउजर, वेब ब्राउजर, वेबसाइट के बारे में, ईमेल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ये आपका रहेगा। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में आपको पूछे जाएंगे। टेक्निकल एबिलिटी के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। अब टेक्निकल एबिलिटी में क्या होगा कि यहाँ पे आपको एनेक्सर A हैव ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप एज बिलो। आपको एनेक्सर A देखना होगा और उसमें यहाँ पे आपको ना एनेक्सर 7 A B C D F आपको देखेंगे तो आपको ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशन पता चल जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है टेक्निकल एबिलिटी किसके लिए क्या रहने वाला है। और इसका डिटेल सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा नीचे में, इसी PDF में आप खोज सकते हैं। अब यहाँ से कहाँ से कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10, टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन। जो आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट होगा वो 100 रहेगा। अब डोमेन सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, नीचे में सिलेबस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वर्चुअल कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा। जो CBT 2 होगा उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर आपको यहाँ पे जो है
दिया जाएगा, ये चीज़ आपको देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए टेबल दिया गया है। अब यहाँ पे इस वाले पद पे कोई फॉर्म भरता है तो ये सारे जो है आपके रहने वाले हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिसिप्लिन, इसकी वजह से इसका यहाँ पे दिया हुआ है, इसका यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको जो है एक बार जरूर चेक कर लेना है अलग अलग ग्रुप वाइज। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा इस भर्ती के संपूर्ण जानकारी के बारे में, और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को अपने स्तर से भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।